हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी। पीछे देख रहे होंगे आप इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10 में फिजिक्स का ही चैप्टर है और इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारे कंसेप्ट है जो पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है और पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अभी देखिए इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसी से पूछो, क्लास 8 के बच्चे से भी पूछो, क्योंकि क्लास 8 में इलेक्ट्रिक करंट करके एक चैप्टर था, तो उनसे भी पूछो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो लोग भी बता देंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक तरह का एनर्जी है, एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो देखो पता चल गया सर, फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसका यूजेस तो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि क्लास 10 के बच्चे हैं, तो हम लोग को पता है कि एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का क्या क्या यूजेस होता है। लाइट जलाने के लिए, फैन के लिए, एसी, मोबाइल में चार्ज करने के लिए। तो हम तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में बहुत ही इन्वॉल्व है, हाँ, हमारे लाइफस्टाइल में। तो अभी हम लोग इसके ऊपर इसके कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसको जानेंगे, इसके डिटेल चीज जानेंगे कैसे। देखो सबसे पहला बात, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को, इसमें ELECT, ये आर तक, ये वर्ड एक्चुअल में ना इलेक्ट्रॉन से लिया है। इलेक्ट्रॉन, आपको पता ही होगा इलेक्ट्रॉन क्या है, सब पार्टिकल है एटम का। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजेस करता है। ठीक है, तो चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड इलेक्ट्रॉन से लिया गया है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एक बात बताता हूं, एक्चुअल में जब इसके ऊपर एक स्टडी कराता है बंदा, मतलब फिजिक्स के बड़े साइंटिस्ट हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाम याद रख लो। एनसीईआरटी भी नहीं है, बट जानने में क्या जाना है। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर स्टडी कर रहे थे। ईयर नहीं बता सकता मैं, अराउंड 1774 या 1775 अराउंड ऐसा कुछ ईयर है, उन्होंने वो स्टडी कर रहा था। उन्होंने ऐसा दावा किया, क्या किया? दावा किया। तो उन्होंने दावा किया कि दो तरह का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। उन्होंने ये दावा किया जब वो स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर तब। ठीक है, सही है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और हमें पता है कि एटम के अंदर 3 सब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई चार्ज नहीं है इसका। ठीक है, अब एक सवाल आता है बच्चे के अंदर, आपके अंदर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सवाल है कि सर ये चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? क्या होता है चार्ज भाई? ये चार्ज क्या होता है? क्या होता है? तो आसान भाषा में समझाता हूं, पकड़ लो। ठीक है, चार्ज क्या होता है? तो चार्ज एक तरह का ना प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, एक कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, मतलब हर चीज में चार्ज कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, हर चीज में चार्ज होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन चार्ज को अगर अनुभव करना है, अगर चार्ज को फील करना है, ठीक है, तो हमें मेटल को कंसीडर करना पड़ेगा। मेटल, ठीक है, मेटल को कंसीडर करना पड़ेगा, वो जल्दी अनुभव कराता है। ठीक है, मेटल्स। ठीक है, अब यहां पे देखो, मैटर, कोई भी मैटर का प्रॉपर्टी होता है चार्ज, और चार्ज क्या करता है एक्चुअल में? फोर्स को प्रोड्यूस करता है। सीख लो, आगे जाके कुछ कुछ ऐसे चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें भी ये चीज का, चार्ज के बारे में बताया जाएगा। फोर्स को जनरेट करता है चार्ज, एक तरह का फोर्स को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है, जो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और थ्रॉटलिंग में जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जस्ट मैंने एक आइडिया दे दिया, आइडिया, इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हर चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। अब यहाँ देखो, तो अभी मेरे से कोई पूछे कि सर चार्ज क्या होता है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी होता है कोई भी मैटर का जो रिजल्ट करता है फोर्स को जनरेट करने में, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाने में। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है, जस्ट एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक समझ में आ गया सर उसके बारे में कुछ और? हाँ बहुत कुछ है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल्स है, तो चार्ज के ऊपर भी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स होगा। ठीक है, तो चार्ज का सिंबल देख लो भाई। चार्ज का सिंबल क्या होता है? चार्ज का सिंबल होता है क्यू। क्यू अगर चार्ज मतलब चार्ज को सिंबलाइज किया गया क्यू से, ठीक है, और चार्ज का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का मतलब फुल फॉर्म पता है, क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे। सच सच बता, तुम लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े 8 में 9 में? एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, मतलब कुछ दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग ना फिजिकल क्वांटिटीज दिए, मतलब उनका कुछ मेजरमेंट करने का, उनको डिफाइन करने का एक यूनिट होता है। यूनिट होता है ना, तो जैसे तुम कुछ दूर चल के आते हो तो तुम क्या बोलते हो, सर मैंने 800 मीटर चला, 8 किलोमीटर चला। तुमने उस चीज को, डिस्टेंस को तुमने किस यूनिट से मेजर किया? मीटर से, किलोमीटर से। ऐसा यूनिट एक्चुअली डिस्टेंस का तो मीटर होता है, ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट्स का, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। और वैसे ही चार्ज का भी कुछ ना कुछ एक यूनिट होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा। अगर तुम्हारे पॉकेट में कुछ पैसा होता है तो उसको रुपी यूज करते हो। तुम कुछ कहीं पे तुमने फोर्स लगाया, मान लो तुमने किसी को फोर्स लगा के पुश किया, तो तुम वहां पे न्यूटन यूज करते हो, वो एक ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, तो हर चीज का कुछ ना कुछ ऐसा यूनिट होता है। तुमने क्लास 9 में मोशन के चैप्टर में पढ़ा होगा, जैसे एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होगा? एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद है कि नहीं? याद होगा, ठीक है। अब याद रखो ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। अब तुम बोलो सर ये क्या नाम है कूलम? देखो भाई सिंपल बात है, अगर मैं भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता, ठीक है, अब मैं इसके ऊपर स्टडी करता और मैं कुछ चीजें पता कर देता, तो ऑब्वियसली मैं अपना सरनेम या मैं कुछ अपना नाम से कुछ ना कुछ यहाँ पर रख देता। तो कूलम नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने चार्ज के ऊपर बहुत स्टडी किया, बहुत सारा खोज किया, हमें बताया, दुनिया वाले लोग को बहुत सारे बुक्स भी लिखा हुआ। हाँ, तो उन्होंने अपना स्टैंडर्ड चार्ज को यूनिट जो था ना उनका सरनेम पे दिया गया, उनका सरनेम मतलब साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है, कूलम। तो अगर मैं बोलूं कि सर किसी घर में ना 5 नंबर, मतलब मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, नंबर बता रहा हूँ, 5 नंबर के चार्ज फ्लोर है, 5 नंबर चार्ज फ्लोर, उसको 5 नहीं बोलेंगे, 5 के बाद कूलम लगाना पड़ेगा। 5 कूलम चार्ज फ्लोर है, 5 कूलम, 8 कूलम, 10 कूलम, लास्ट में सी लगाना पड़ेगा, सी कूलम, ठीक है, सी कर सकते हैं, पूरा कूलम भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हो गया चार्ज का खत्म, यहाँ तक चार्ज खत्म, चार्ज से क्लैरिटी हो गया। चार्ज मतलब क्या होता है? क्या होता है चार्ज? सही बोल रहे हो, सही। चार्ज का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो फोर्स को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को बनाने में हेल्प करता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है सर, इसको मिटा दें। अब हम क्या पढ़ेंगे बताओ? करंट। करंट कुछ नया चीज नहीं है ये, तुम लोग ने क्लास 8 में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, ठीक है। तो करंट क्या होता है? करंट इज जस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस रेट से, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है सर्किट में, मान लो सर्किट है, सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, जिस स्पीड से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं यूज करेंगे, चार्ज यूज करेंगे। जिस स्पीड से चार्ज फ्लो करता है एक सर्किट में, उसी चीज को करंट बोलते हैं, उसी चीज को करंट। समझ रहा? मतलब करंट इज द स्पीड ऑफ चार्ज, द स्पीड ऑफ चार्ज, चार्ज इस स्पीड से फ्लो कर रहा है, उस स्पीड को करंट बोलते हैं। समझ में आया? सोचो सोचो, गंभीरता, गंभीरता लो, गंभीरता लो। क्या है करंट? करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सर्किट है तुम्हारे सामने,
उस सर्किट में चार्ज फ्लो कर रहा है, जिस स्पीड से फ्लो करेगा या जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, चार्ज है इलेक्ट्रॉन से, हाँ फ्लो करेगा, उसी को करंट बोलते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो करंट का सिंबल क्या है? आई। करंट का सिंबल क्या है? आई। याद रखना। करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। सेम वही कहानी जो कूलम वाले में मैंने कहानी बताया ना, सेम वही कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करंट का सिंबल आई, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, सर व्हाट इज करंट, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे लोग लिख नहीं पाते क्योंकि आजकल बच्चे लिखते तो है नहीं, लिखने में पढ़ने में तो कम ध्यान हो गया ना, मोबाइल चलाते हो, पढ़ाई कर लो। अब देखो क्या, तो उस समय अगर तुमको फॉर्मूला याद है, अगर फॉर्मूला याद है तो उससे भी तुम मीनिंग बना सकते हो। जैसे मान लो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई टी। Q का मतलब चार्ज, अभी बताया मैंने। T का मतलब टाइम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? मोशन में पढ़े हो क्लास 9, सेकेंड। ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने एक सर्किट बनाया, देखो हाँ, एक क्लोज सर्किट बना रहा हूं, ध्यान मत देना मेरे आर्ट में बहुत ज्यादा। क्लोज सर्किट है, यहां पे दिया पॉजिटिव, यहां पे दिया नेगेटिव। ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। ये चीज आप लोगों को तो पता ही होगा कि एक सेल में एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है, ठीक है। अब यहां से करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है यहां से यहां। तो एक सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक एंड से दूसरे एंड फ्लो करता है? मैं फिर से बोल रहा हूं, पकड़ लो मेरा बात को। एक सेकंड में, देखो सेकंड नीचे, हाँ टाइम सेकंड, एक सेकंड में कितना चार्ज कूलम चार्ज को डिनोट किसमें किया जाता है? कूलम। एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है एक एंड से दूसरे एंड, उसी को करंट बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इन 1 सेकंड इज करंट। समझ में आया? तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, हर एक टॉपिक को क्लियर करूंगा, छोटे छोटे करके वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को देखो और कुछ डाउट हो कमेंट में पूछो, और भाई लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू। जय श्री गणेश।